आज से लगभग 400 साल पहले, जब भारत की धरती बाहरी आक्रांताओं के अत्याचार से कराह रही थी, जब चारों ओर अंधेरा था और लोगों ने अपनी आजादी की उम्मीद छोड़ दी थी, तब सह्याद्री की पहाड़ियों में एक शेर की दहाड़ गूंजी। एक ऐसा योद्धा जिसने मुगलों की विशाल सेना और बीजापुर की सल्तनत की नींद उड़ा दी। क्या आपने महज 15 से 16 साल की उम्र में, जब बच्चे खेल कूद में व्यस्त होते हैं, तब एक किशोर ने स्वराज्य बनाने की शपथ कैसे ली? आज की कहानी उस मैनेजमेंट गुरु और रणनीति के बादशाह की है, जिन्हें दुनिया छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानती है। साल 1659, बीजापुर का सबसे खूंखार जनरल अफजल खान एक विशाल सेना के साथ निकला। उसका कद 7 फीट था और उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने कसम खाई थी कि वो शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा। उसने शिवाजी महाराज को मिलने के लिए बुलाया, पर इरादा गले लगने का बल्कि गला घोटने का था। शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान छल करेगा। उन्होंने कपड़ों के नीचे कवच पहना और हाथों में बाघ नख छिपा लिए। जैसे ही अफजल खान ने उन्हें गले लगाकर अपनी ताकतवर बाहों में दबाया और खंजर से वार किया, महाराज के कवच ने उनकी जान बचा ली। पलक झपकते ही महाराज ने बाघ नख से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। ये सिर्फ एक दुश्मन का अंत नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि युद्ध सिर्फ शरीर की ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि की चतुराई से जीता जाता है। शिवाजी महाराज की वीरता का सबसे बड़ा किस्सा है आगरा की कैद से निकलना। औरंगजेब ने उन्हें धोखे से कैद कर लिया था। चारों ओर हजारों सैनिकों का पहरा था, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। औरंगजेब को लगा कि उसने मराठा शेर को पिंजरे में बंद कर दिया है, लेकिन शिवाजी महाराज ने वहां भी हार नहीं मानी। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और रोजाना साधु संतों के लिए मिठाई के बड़े बड़े टोकरे दान में भेजने लगे। हफ्तों तक तलाशी लेने के बाद पहरेदार सुस्त हो गए और फिर एक दिन अपनी चतुराई के दम पर महाराज उन टोकरों में छिपकर दुश्मन की नाक के नीचे से निकल गए। जब औरंगजेब को पता चला, तब तक शेर सह्याद्री के पहाड़ों में वापस पहुंच चुका था। यह किस्सा सिखाता है कि स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, एक शांत दिमाग हर ताले की चाबी ढूंढ सकता है। शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। उन्होंने सिखाया कि स्त्री का सम्मान राज्य की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सिखाया कि गनीमी कावा यानी छापामार युद्ध के जरिए एक छोटी सेना भी विशाल साम्राज्य को घुटनों पर ला सकती है। उन्होंने शून्य से स्वराज्य का निर्माण किया। आज हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं से टूट जाते हैं, लेकिन महाराज के पास शुरुआत में न सेना थी, न किला था और न ही धन। उनके पास था तो सिर्फ आत्मविश्वास और अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने का जज्बा। यदि आप भी अपनी जिंदगी के किलों को जीतना चाहते हैं, तो शिवाजी महाराज की तरह निडर बनिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत नहीं, डर के आगे स्वराज्य है। अगर इस महान छत्रपति की कहानी ने आपके खून में उबाल ला दिया है, तो कमेंट में जय भवानी, जय शिवाजी जरूर लिखें। अगली कहानी किस वीर योद्धा पर होनी चाहिए? महाराणा प्रताप या सम्राट अशोक? हमें कमेंट्स में बताएं। जय हिंद।